नमस्कार साथियों, काफी दिनों से आप उस टाइम टेबल का इंतजार कर रहे थे कि सर शानदार तरीके से अंतिम समय में हम एलडीसी भर्ती परीक्षा की किस तरीके से तैयारी करें। तो मैं इस वीडियो के अंदर वो आपको इतना शानदार टाइम टेबल उपलब्ध करवाने वाला हूं जिसको आप देखकर यूं आपका दिल गदगद हो जाएगा कि सर वास्तव में आपने बड़ा शानदार टाइम टेबल बताया है। आप अगले 10 मिनट तक यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आपकी सारी चीजें फिक्स हो जाएंगी और आप उसी पर प्रॉपर वर्क करेंगे। अब आप सोच रहे हैं सर क्या सभी विद्यार्थियों के लिए एक जैसा ही टाइम टेबल होगा क्या? कुछ आपको खुद भी फिलअप करना है, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से, अपनी स्पीड के हिसाब से सारी बातें इसके अंदर क्लियर कर दूंगा, ठीक है? तो ये कोई ऐसा सेशन नहीं है जिसके अंदर आपको यूं फॉर्मेलिटी की एलडीसी भर्ती परीक्षा के अंतिम समय में तैयारी कैसे करें ऐसे ही मैंने आके कह दिया कि आप ये पढ़ लो और वो पढ़ लो। नहीं साहब, मैं प्रॉपर एक पीडीएफ, टाइम टेबल की पीडीएफ लेकर आया हूं जिसके ऊपर मुझे 3 से 4 घंटे का समय लगा है उसको तैयार करने में, और आप देखेंगे तो आपको वास्तव में पता चलेगा। तो आइए देखिए, 8 या 10 मिनट में सारी बातें क्लियर कर दूंगा और ये 10 मिनट का आप वीडियो जब देख लेंगे तो आपकी तैयारी करने की दिशा और दशाएं दोनों बदल जाएंगी। देखिएगा, यानी बात कर रहे हैं एलडीसी भर्ती की, ठीक है? टू द पॉइंट बात कर रहा हूं। एलडीसी भर्ती परीक्षा के अंदर आपको मालूम है कि सर दो पेपर होते हैं, पहला पेपर और दूसरा पेपर। दूसरे पेपर में 150 क्वेश्चन, 100 अंक, यानी 150 क्वेश्चन है वो 75 हिंदी के आते हैं, 75 इंग्लिश के आते हैं। पहले पेपर के अंदर यदि मैं बात करूं तो 150 क्वेश्चन आते हैं, 100 अंक सेम ही है, लेकिन जीके 50, साइंस 50, मैथ्स 50। जीके के अंदर वो सारा पार्टी आ गया, करंट वरंट सब आ गए, ठीक है? अब बात ये करता हूं कि आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, आज 29 मई हुई है और मैं आपको ये टारगेट दे रहा हूं। कब से दे रहा हूं? मैं आपको कहता हूं कि आपकी एग्जाम 5-6 जुलाई को होनी है। अब यदि मैं प्रॉपर आपके पास बताऊं कि यदि आप 1 जून से तैयारी कर रहे हैं तो जून महीने, भाई पहले तो आपने तैयारी की है तभी टाइम टेबल की पार पड़ेगी, अदरवाइज 25 दिन में सिलेबस होता ही कहाँ है। अब मैं आपको बताऊं कि जून के तो आपके पास 30 दिन रह गए, और जुलाई के आप मान के चलोगे आपके पास, किसी विद्यार्थी के पास 4 दिन होंगे, किसी के पास 5 दिन होंगे। यानी मैं ऑलमोस्ट ये मान के चलता हूं कि 34 दिन आपके पास बचे हैं। अब प्यारे साथियों, तैयारी आपको किस तरीके से करनी चाहिए? आपको इस तरीके से करनी चाहिए, यदि आप पहले से बहुत अच्छे से तैयारी करते हुए आ रहे हैं तो अभी भी आप बहुत बढ़िया तरीके से इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बहुत शानदार तैयारी करेंगे। इसमें आपको दो टुकड़ों में तोड़ना है। एक तो आप क्या करेंगे, 25 दिन में सिलेबस करें, 25 दिन में सिलेबस करें, ठीक है? 25 दिन के बाद आपके पास बच गए 9 दिन। अब आपको किस तरीके से तैयारी करनी है कि अंतिम समय में ये नहीं कि आप भागम भाग सिलेबस करते जा रहे हैं, परीक्षा निकट आ चुके, एक बार तसल्ली से पूरे सिलेबस को परीक्षा के पास में कवर कर लेना चाहिए, ठीक है? बाद में जो 9 दिन बचेंगे, किसी के बाद 10 दिन बचेंगे, इसमें आप मोटी मोटी चीजें देख सकते हो, लेकिन परीक्षा के पास में एक बार आप इन 25 की मैं बात कर रहा हूं, इन 25 दिन की, तो इस 25 दिन में आपको अपने पाठ्यक्रम के विषय के जो अलग अलग विषय हैं उसमें हर एक बिंदु तक आपको जाना है, चाहे बोले वो आपको आ रहा है चाहे वो आपको नहीं आ रहा है, एक बार आपको देख के आना है कि हाँ हाँ ये इस तरीके से चीजें हैं, ठीक है? रिवीजन पूरा होना चाहिए, कोई भी सिलेबस का कोई भी टॉपिक आपका छूटना नहीं चाहिए। और इस 9 दिन के अंदर फिर वो आपको क्या करना है, पूरा सिलेबस, यही सिलेबस वापस रिवाइज करना है। अब सीधी सी बात है, 25 दिन का 9 दिन में करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें स्किप भी करनी पड़ेंगी। भाई जो चीजें आपको आ रही हैं वो आप तुरंत स्किप करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कुछ विद्यार्थी ऐसे करेंगे कि सर हम 9 दिन को इस तरीके से तोड़ते हैं कि मान लीजिए हमारा पेपर 5 जुलाई को है, तो सर मुझे क्या है, थोड़ी इंग्लिश डिफिकल्ट लगती है तो मैं 4 जुलाई को इंग्लिश पढ़ूंगा। कोई बात नहीं, पढ़ लिया। सर मैं 3 जुलाई को क्या पढ़ूंगा? 3 जुलाई को सर मैं जीके पढ़ूंगा। सर हो सकता है मैं 2 जुलाई को क्या पढ़ूंगा? 2 जुलाई को मैं मैथ्स पढ़ूंगा, इस तरीके से। या फिर आपने सोच लिया सर 3 और 4 जुलाई है ना, मैं तो इस तरीके से दूंगा कि मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार कर रखे हैं सर मेरे, जो चीजें मेरे बार बार दिमाग से स्किप हो रही हैं वो मैं पढ़ूंगा कब, 3 या 4 जुलाई को। तो वो आगे का ये टाइम टेबल आपको 9 दिन का सेट करना है, जो मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूँ। अब सुनिएगा, इस 25 दिन की रणनीति बता रहा हूं जो आपका 1 से लेकर कहां तक चलेगा, 25 जून तक। कुछ भी नहीं करना, सब कुछ मैंने मटेरियल तैयार करके दिया है, ठीक है? अब सुनो मेरी बात, यहां में आगे हो सकता है ये आपको थोड़े कम दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है? इसके अलावा मैंने वो भी बता दिया क्या? हाँ,
पेपर फर्स्ट क्या है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड 100-100 अंक के हैं। यहाँ टाइपिंग होती है हिंदी के अंदर तो 25 अंक तो आपके स्पीड के हो गए, 25 आपके एक्यूरेसी के, कुल मिला के कितने हो गए, 50 हो गए। ऐसे इंग्लिश में 25 स्पीड के और 25 है एक्यूरेसी के 50, तो ये 100 अंक हो गए। टोटल जो आपकी मेरिट बनेगी वो कितने अंकों की बनेगी भाई, मेरिट बनेगी वो कितने अंकों की बनेगी, 300 अंक में से बनेगी। ठीक है, अभी आपको मेरिट वेरिटी पे इस तरीके के वीडियो ना तो देखनी चाहिए, इनसे दूरी बना के रखनी चाहिए, सिर्फ अपने कंटेंट पे आपको काम करना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ू, ये आपको सिलेबस दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? अब आप कहें सर दिखाई नहीं दे रहा, तो आपके पास सिलेबस तो है, वैसे ही मैंने पीडीएफ डाली। अब सुनिएगा, गौर से सुन लीजिएगा, ये दैनिक विज्ञान का जो पार्ट है मैंने बाकायदा पूरा का पूरा पीडीएफ में तैयार किया है। कैसे किया है वो भी दिखाऊंगा। गणित का है वो भी एज इट इज मैंने ये सारे टॉपिक ले लिए हैं। हिंदी का भी टाइम टेबल भी मैंने बना दिया है और इंग्लिश का भी मैंने बना दिया। तो सर आपने कौन सा नहीं बनाया? मैं आपको कहता हूं कि ये जो जीके वाला पार्ट है ना, ये जीके का, जीके के अंदर भी मैंने क्या किया है, ये पार्ट मैंने कल्चर, हिस्ट्री और कल्चर वाला पार्ट मैंने बना दिया है। आपके पास करंट, भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास, और एक बचा है राजस्थान का औद्योगिक विकास, यानी ये पार्ट और ये पार्ट। इस पार्ट के लिए मैंने आपको स्पेस दिया है। ठीक है, अब सुनना, अब मेरी बात गौर से समझना कि अब मैं आपको ये कहूं कि भाई अब आते हैं टाइम टेबल पे। ये रहा टाइम टेबल, दिखाई दे रहा है आपको? ये तो आपको अच्छे क्लियर तरीके से, बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा है। इस टाइम टेबल की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ आपको डीके एजुकेशन टेलीग्राम में मिलेगी। आपको सिर्फ प्रिंट निकालने आपका 1 रुपया लगेगा भाई। ठीक है, एक ही पेज है। अब सुनो, 25 दिन में संपूर्ण पाठ्यक्रम रिवाइज, यहां क्या है, डी मतलब डेट, इस तरीके से नीचे तक जाओगे, 25 कॉलम है। ये जीके वाला पार्ट है। अब मैंने क्या लिखा है, जीके वाला पोर्शन मैंने खाली छोड़ा है, इसके अंदर आपको खुद फिलअप करना है। देखना जरा एक बार देखो, यहां तक ये 25 आ गए, आपको कॉलम काउंट करने की जरूरत नहीं, मेरे काउंट किए हुए। अब सुनना, यहां पे मैंने क्या किया, मध्यकालीन इतिहास, राजस्थान हिस्ट्री एवं कल्चर का लिखा है। अब जैसे मान लीजिए आप 1 जून से स्टार्ट करेंगे, तो जब आप 1 जून से आप स्टार्ट कर दोगे अच्छे से, 1 मिनट, जब आप 1 जून से बढ़िया तरीके से स्टार्ट कर दोगे तो यहां से लिखो 1 तारीख। ठीक है, कुछ विद्यार्थी हो सकता है थोड़ा बहुत लेट करें, तो 2 3 4 तारीख जो भी है देख लेना। यहाँ जीके के जो पॉइंट है वो लिखने हैं, लेकिन मैं पहले आपको ये बताऊं, राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर, मध्यकालीन इतिहास, मैंने जैसे यहाँ लिखा आपने 1 2 3 जून, तो मध्यकालीन इतिहास 3 दिनों में कभी भी पढ़ सकते हो सकता है बड़ा पार्ट है तो कुछ यहाँ पढ़ लो 1 तारीख को, कुछ यहाँ पढ़ लो, कुछ यहाँ पढ़ लो, क्योंकि समय तो आपके पास वही 12 13 घंटे मिलने। साइंस के अंदर आप भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन आपको 1 जून को पढ़ना है। मैथ्स के अंदर संख्या पत्ती यानी वैदिक गणित पढ़नी है। ठीक है, वैसे ही फिर 2 जून को यहाँ जीके वाला पार्ट है। ये जीके वाला पार्ट जो मैंने अभी आपको बताया जो छोड़ा है, वो ये आप पेज जब निकालेंगे तो यहाँ आपको पूरा स्पेस मिल रहा है। आप उन पॉइंट को अपने हिसाब से लिख लो कि सर मैं ये टॉपिक तो यहाँ पढ़ूंगा, लेकिन 25 दिनों के अंदर ही कवर करना है। ठीक है, फिर मैंने इस तरीके से यहाँ हिस्ट्री कल्चर लिखा, ये फिर मैंने यहाँ साइंस लिख दी। जैसे आर्थिक महत्व है तो जंतुओं का आर्थिक महत्व है, पादपों का आर्थिक महत्व है, ये सारे आते हैं। या मैंने बीजगणित लिखा है। अब ये नहीं कि मैं बीजगणित का एक एक पॉइंट लिखूं, एलजेब्रा के अंदर सारे जो आते हैं वो मैंने कंप्लीट एक साथ ही लिख दिए। अब पॉइंट लिखूंगा तो पैसा आपके सिलेबस के 5 4 तो वही हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये आपका 25 दिन का ये हो गया। अब सर ये क्या है, ये 25 दिन और का है क्या? नहीं, ये उन्हीं 25 दिन का साथ का है, ये आपके पेज के पीछे आ जाएगा। अब जैसे 1 जून को आपको संधि और संधि विच्छेद पढ़ना है, मान लीजिए 1 जून को आपका नहीं पूरा हुआ, तो 2 जून यहाँ 2 जून आएगी, तो इसका भी संधि और संधि विच्छेद साथ में आ जाएगा। तो 1 और 2 जून 2 दिन का समय मिल गया। यहाँ टेंस को देखो, 1 2 3 दिन का समय मिल गया। समास मैंने 1 दिन में किया है, इधर मैंने क्या किया, खाली स्पेस पड़ा है। इधर वॉइस एक्टिव एंड पैसिव, तो यहाँ 1 और 2 दिन मिल गया। तो ये स्पेस जो दिखा है नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो 1 2 3 दिन मिल गया इसको। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, आगे आप स्टेटमेंट पूरा लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, तो 1 2 3 मिल गया। आर्टिकल एंड डिटर्मिनर, तो 2 दिन मिल गए। प्रीपोजिशन को 2 दिन मिल गए। इस तरीके से यहां मैंने देखा कि वाक्यांश के लिए एक शब्द थोड़ा ज्यादा है तो मैंने 2 दिन दे दिए। मुहावरे और लोकोक्ति के लिए 2 दिन दे दिए। हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण करना, ये 2 दिन दे दिए। कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान, इसको 2 दिन दे दिए। तो इसका मतलब पेज जब निकालेंगे तो एक तरफ तो क्या रहेगा, पीछे की साइड हिंदी और इंग्लिश का आ जाएगा, एक तरफ आपका जीके का, हिस्ट्री एंड कल्चर का, और मैथ्स का और साइंस का। अब आप कहेंगे सर कितना टाइम लगेगा? अब सुनो मेरी बात। यदि मैं बात करूं कि जैसे 1 जून को संधि और संधि विच्छेद है, टेंस भी है,
यदि आप मान लीजिए बराबर का वेटेज है, यदि आप 2 घंटे टेंस को देते हैं, 2 घंटे संधि विच्छेद को, 4, तो मेरे हिसाब से यदि आपकी पहले से अच्छी तैयारी है, तो आप आराम से कर भी दोगे। और नहीं करो तो देखो 2 घंटे यहाँ दूसरे दिन और दे देना। ठीक है, 4 घंटे इसको दी, फिर मैं यहां आता हूं, 4 घंटे दिए। यदि आपने पहले अच्छे से पढ़ा है तो 2 घंटे के अंदर आप संख्या पत्ती यानी वैदिक गणित आराम से पढ़ सकते हो। 4 2 6, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को 1 घंटे का टॉपिक है, 6 एक 7। मध्यकालीन इतिहास आया, यहाँ घंटा भर पढ़ लो। ठीक है, 2 घंटा पढ़ लो, 9, 2 4 घंटा इसको दे दो, साथ में करंट भी आ जाएगा, तो 12 13 घंटे। अब 12 13 घंटे तो स्टडी पेपर के पास में करनी पड़ेगी, अन्यथा सिलेक्शन ही नहीं होता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना कि मैंने इस पाठ्यक्रम को जो टाइम टेबल बना के दिया है, ये नहीं है कि आप लेके नहीं चल सकते, प्रॉपर लेके चल सकते हो। ठीक है, अब जैसे यदि मैं बात करूं कि ये मैथ साइंस वाले जो टॉपिक है, तो मैथ साइंस का तो अपना खुद ऑनलाइन पढ़ा है, तो मैंने भी उसी क्रम में एक टॉपिक लिए है मैथ साइंस के, जिस तरीके से सिलेबस करवाया है। ठीक है, एलडीसी का जो बैच चल रहा है, उसके अंदर ओल्ड बैच तो मिला ही मिला था, उसके साथ में भी आपको नया बैच मिल गया था, जिसके अंदर यहाँ आयतन तक हो गए, सिर्फ एक स्टैटिक्स टॉपिक बचा है। ठीक है, अब आगे करते हैं, आओ। ये मैंने पूरा पाठ्यक्रम बता दिया है। और यहाँ पर यदि मैं बात करूं, ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ये पीडीएफ आपको यहाँ मिलेगी। टाइम टेबल पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डीके एजुकेशन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अब आता हूँ वापस इस बिंदु पे। ठीक है, ये सिलेबस मैंने पूरा बता दिया, सिर्फ आपका ये बचा है, ये वाला पार्ट बचा है, ये आपको लिखना है, अपने स्तर पे लिख लेना। राजस्थान के औद्योगिक प्रदेश, ये आपके स्तर पे लिख लेना, बस इतना सा पार्ट बचा है। ये सिलेबस तो आपके पास होगा, यहाँ ये दिखाई नहीं दे रहा, तो सिलेबस तो आपके पास है पहले से। ठीक है, इसके अलावा बढ़िया तरीके से जो भी अभ्यर्थी हैं, तो एलडीसी के लिए जो कोर्स के अंदर जो टॉपिक वाइज टेस्ट है, वो भी मैं 1 या 2 दिन के अंदर अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा पीडीएफ आपको डीके एजुकेशन टेलीग्राम चैनल में मिल ही जाएगी। और जो विद्यार्थी मेरे से या साजिद सर से हमारे से ऑनलाइन पढ़े हैं, तो उनके लिए यदि मैं जो मैथ्स और साइंस के टॉपिक की बात करूं, तो इस पुस्तक के अंदर जिस तरीके से टॉपिक दिए हैं, वो के वो टाइम टेबल में सीधे उठाए, गणित के इस तरीके से उठाए डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम ही है कि मैं मैथ्स का खुद डीके एजुकेशन चैनल पे भी चलाता हूँ, एप्लीकेशन पे भी चलाता हूँ, और इधर इजी साइंस यानी साजिद सर के साथ में भी मैं क्लासेस एप्लीकेशन पे लेता हूँ। यदि आपको ये बढ़िया लगे, टाइम टेबल अच्छा लगे, शानदार लगे, तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और एक मोटा मोटी एक बात और बताऊं आपको, तो मैंने सबसे पहले कितने दिन का बताया भाई, 25 दिन का बता दिया। ये 25 दिन आप सिलेबस कंप्लीट करो, आपको किसी भी तरीके से तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको इस तरीके से सोचने की आवश्यकता नहीं है कि अरे मैंने हिंदी के अंदर समास पढ़ लिया, तो क्या पता हिंदी के अंदर परिभाषिक शब्दावली कब पढ़ूंगा। सब एकदम फिक्स है, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक। जब आप मॉर्निंग में उठें, तो आपका सिस्टम, आपका टाइम टेबल की जो पीडीएफ आपके पास होनी चाहिए, तुरंत क्लिक किया, आगे बढ़ो। और फिर आप यदि बात कर रहे हैं, ये जो टाइम टेबल दिया है, इस टाइम टेबल के अंदर यदि मैं बात करूं, तो कुछ टॉपिक आपको यदि ऐसे लगे कि सर हमने टारगेट तो ले लिया 25 दिन का, इसके बाद में हमारे पास कुछ विद्यार्थियों के पास 9 दिन, किसी के पास 10 दिन बचेंगे, तो सर इसके अंदर हम यदि ये पढ़े कि इसी टाइम टेबल के अंदर इस तरीके से कर लें कि मान लीजिए किसी को परिभाषिक शब्दावली टफ लग रही है, तो उसको राउंड कर दो इस तरीके से, तो फिर उनको दोबारा पढ़ लो। या फिर आपके पास शॉर्ट नोट्स है, तो जैसे मैं कहता हूं कि 5 या 6 जुलाई को आपका एग्जाम है, तो मेरा ये मानना है कि आपको 3 व 4 जुलाई को आपको अपने शॉर्ट नोट्स ही रिवीजन करने चाहिए, शॉर्ट नोट्स ही रिवीजन करने चाहिए, ही रिवीजन करें। ठीक है, शॉर्ट नोट्स ही रिवीजन करने चाहिए। इसके अलावा किसी भी अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार से कोई दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा है, तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, 9812398103, इसके ऊपर पूछ सकता है। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आपको समय समय पे अपडेट मिलता रहेगा। कैसा लगा, किस तरीके से लगा, एक मेरी ये 3 4 घंटे की जो मेहनत है, इसके पीछे एक कमेंट आपका जरूर बनता है। तो ठीक है प्यारे साथियों, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से पढ़ते रहिएगा, अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिएगा। एक बात ध्यान रखना, माँ सरस्वती कभी ऋण नहीं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।